थी। और यहाँ जो मुख्य विशिष्ट अतिथि हैं और आचार्य जी हैं, आप सबको हम नमन वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। उपस्थित कितना नाम लेंगे कुछ नहीं कह पाएंगे, तो उपस्थित जो आज ये श्रद्धालु आए हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी आए हैं, सबके प्रति हम आभार व्यक्त करते हुए और हमारी उपासिकाएं बहनें हैं, इनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आप सबके सुखी जीवन का मंगल कामना करते हैं। आइए देखें, नमन है देश के दलितों तुम्हारा, तुम्हारे ही लिए है कष्ट सारा। नमन है हे अछूतों माफ करना, हमारी भूल पर इंसाफ करना। नमन है मनुस्मृति रचनाओं का, नमन है हिंदुओं को देवताओं का। हमारी आंसुओं का अर्घ ले लो, तुम्हें को हो मुबारक स्वर्ग ले लो। बाबा साहब जब खड़े हुए आगरा के प्रांगण में और हालत दयनीय देखे कि किस तरह से 3-3 दिन के पहले चले आए हुए बुजुर्ग वस्त्र नहीं उनके शरीर पर था, वो हालत थी और ये तन खाली तोपा हुआ था और आंसू आ रहा था, तो बाबा साहब ने वहाँ कुछ नहीं आया, बस यही आया कि नमन है, हम उन्हीं को नमन करेंगे। हम किसको नमन करेंगे? भगवान को ही नहीं है, भगवान तो झूठा बनाया गया है। और तो नमन अपने लोगों को किए बाबा साहब, जो दुनिया में जो नहीं है उसको बता रहा है, अंधे को रात में सूरज दिखा रहा है। भगवान नहीं है, भगवान यही आप सब लोग है, सभी यही भगवान है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध से बड़ा कोई भगवान नहीं, और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा कोई विद्वान नहीं, और संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। अब इतने बड़े और इतने जो है, हमने कहा कोई ग्रंथ नहीं है। जैसे जिस ग्रंथ में मानो का भेद है, उस ग्रंथ का क्या नाम? वेद है, चारों वेद है। और जिस ग्रंथ में बराबरी का सम्मान है, बराबरी का अधिकार है, बराबरी का सम्मान है, उस ग्रंथ का नाम भारत का संविधान है। बोल दीजिए, बोलना चाहिए। उस ग्रंथ में, जिस ग्रंथ में हमारा बराबरी का अधिकार मिल गया और बराबर का सम्मान मिल गया, तो वो जो संविधान आपका बाबा साहब लिख कर दिए हैं, उस संविधान में भी जज बोल रहा था कि संविधान से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि संविधान में मानव प्राणी के भलाई के लिए सारी चीज निहित है। फिर लड़ाई क्या है? लड़ाई कैसा हो रहा है? एक बनो, नेक बनो, न हिंदू बनो न मुसलमान बनो, ढंग से इंसान बनो। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भाईचारा एकता का बस यही पैगाम रहे, और कुछ रहे या ना रहे, भारत का संविधान रहे। संविधान बचाएं आप लोग, और एक बने, नेक बने। और ये जितना है हिंदू मुसलमान ढोंग घूम, अरे भगवान बुद्ध तो सबके पूरे विश्व के लिए कल्याण किए हैं, उसमें जात पात नहीं ढूंढे हैं। उसमें जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी जैन, ये किसी के लिए नहीं। भगवान बुद्ध तो ऐसे विश्वव्यापी हैं जिन्होंने सारे मानव प्राणी के कुशल जीवन जीने का मंगल कामना की है। ऐसे भगवान विश्वव्यापी हैं, इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। बाबा साहब से बड़ा कोई विद्वान नहीं है। कोलंबिया विश्वविद्यालय के ताप आए थे पूरे विश्व के लोगों में, और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 5 देश को बुला करके, और जब देखा तो ये कहाँ का लड़का है जो पूरा विश्व ताप कर दिया, तब इंडिया इज भारत, BR अम्बेडकर और सिंबल ऑफ नॉलेज का उपाधि मिला बाबा साहब को। बाबा साहब भगवान बुद्ध भारत को विश्व गुरु का उपाधि दिलाए अपने अनुकंपा मेहनत द्वारा। भारत देश को, ये भारत देश विश्व का गुरु माना जाता है, और जहाँ ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव सारा भरा हुआ है ना। तो इस देश को विदेश वालों ने गुरु जानते हैं, और भगवान बुद्ध ने इस देश को गुरु बनाया विश्व का,
और बाबा साहब विश्व के विद्वान बने। और जो हम दबे कुचे समाज के खानदान में जन्म लिए बाबा साहब, और दबे कुचले समाज में जन्म लेकर के बाबा कैसा हुए, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों रात जंग जीती है वही सूरज बन के निकलता है। बाबा साहब अम्बेडकर सूरज की तरह निकले हैं इस दबे कुचले समाज में। एक कीचड़ में क्या पैदा होता है? कमल का फूल, कमल का फूल। उस तरह से हमारी बड़ी दयनीय हालत रही हमारे बुजुर्गों की। मैं 81 साल लग रहा है, इन साल 81 साल। मैंने हालत को देख कर रोता हूँ रात में कि क्या क्या गुजर रहा था हमारे बाप दादों पर। अगर दामाद आ जाए घी खाने के लिए, कहीं से आ जाए एक चम्मच, तो जमींदार बुलाकर कहता है, तुम बदतमीज नीच आदमी, तुम उनको घी खाना नहीं खाया, तुम अपने दामाद के लिए घी लाया है फलाने यादव के यहाँ से, बहुत मारूंगा तुमके। बड़ी बड़ी जिल्लत झेले हैं। और हम हमारी पूर्वजों गोबर का अन्न खाए हैं। मैं मैक पर बोल रहा हूँ, सत्य बात बोल रहा हूँ, चूंकि बात जो है सत्य बोलना कहीं डर नहीं होता है। तो बाबा साहब मानवता की राह दिखाना सबकी बस की बात नहीं, नफरत की दीवार गिराना सबकी बस की बात नहीं। मानवता की बात किसी का हिम्मत हो तो बोल दे। मानवता मतलब नैतिकता, झूठ बात जो लिखा है रामायण में अगर बोल दीजिए तो जुल्म का सामना करना पड़ेगा, है ना। मानवता की राह दिखाना सबकी बस की बात नहीं, नफरत की दीवार गिराना सबकी बस की बात नहीं। बड़े बड़े विद्वान रहे इस भारत में, पर भारत का संविधान बनाना सबकी बस की बात नहीं, कोई नहीं। स्वर्ग से सुंदर भारत अपना, सोने की चिड़िया थी मगर। महान सम्राट अशोक के जमाने में सोने की चिड़िया मानी जाती थी। स्तूप उत्तूप जो बना है बड़ा बड़ा महान सम्राट अशोक ने बनवाए हैं। ये पद चिन्ह है। हम लोग जाते हैं तो लोग, हिंदू लोग जाते हैं बड़ा बड़ा इमारत देखने, हम लोग क्या देखने जाते हैं? खंडहर। खंडहर देखकर इतिहास मालूम होता है कि हमारे पूर्वजों का ये बनाया हुआ था। तो बड़े बड़े विद्वान रहे इस भारत में, पर भारत का संविधान बनाना सबकी बस की बात नहीं। और स्वर्ग से सुंदर भारत अपना, सोने की चिड़िया थी मगर, ज्ञान का इसमें दीप जलाना सबकी बस की बात नहीं। और बाबा साहब दलित पिछड़ों पर काफी है आसान किए। पिछड़े लोग हमन के कहते हैं तो चमारिक धर्म हो, नहीं, ये बुद्ध धर्म का चमारिक धर्म। ब्राह्मण पर जाए देला और जो होन अज्ञार कराए दे, घी दूध हमें जराए दे, इनसे पैसा ले और घंट फोड़ दे। तो वो घंट बांधल रहा था मृतक में, तो फोड़े वाला 5,000 लेता है, बनावे वाला 5 रुपया में निकाल देता। ये देखिए हालत, देखिए ये हालत है भारत की कि फोड़ने वाला 5,000 और बनाने वाला 5 रुपया का गरीब दाम, है ना। ये उल्टा पलटा है। तो बाबा साहब ने अगर भूमि भारत में आए न होते तो दलितों का कोई सहारा न होता, और न टूटती गुलामी की बंधन अभी तक अगर भीमा माता का प्यारा न होता। हम भगवान बुद्ध के विचारों पर नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय ज्यादा हुआ है, नहीं तो भगवान का बुद्ध का विचार बहुत ही सुंदर है। और कभी हमारे साहब ने कहा कि जो भी विचार भगवान बुद्ध का है वही बाबा साहब ने संविधान में लिखे हैं। तब तो संविधान का उसको जो है वो लग रहा है छिनमिनी, वो कि कब संविधान हट जाए, हम लाए कब संविधान हट जाए। यही न लड़ाई हमारी है आज की। आज जो हमारे दलित भाई लगभग 80% बदल गए हैं, संविधान कहकर बदलवा दिया। तो संविधान हमारा प्यारा चीज है, वही इमारत है, वही सब कुछ है। संविधान न रहेगा हम फिर किसी काम के नहीं होंगे। तो अपने अपने बच्चों को आप लोग पढ़ाइएगा। और हमारी एक महिलाएं, 1 मिनट रही, हम अपने जो बहनों के लिए उपासिकाएं बहनें हैं, एक महिला लिखी थी यूट्यूब पर।